शंकर सिंह वाघेला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सीधे मैं उनका रुख करना चाहूंगी। शंकर सिंह जी, विजय रूपाणी को बीजेपी ने हटा दिया है, अगले ही साल विधानसभा के चुनाव होने हैं गुजरात में, किस तरह से आप देख रहे हैं इस नेतृत्व परिवर्तन को? देखिए, ये जो है दिल्ली का हाईकमान गुजरात की पार्टी और पब्लिक को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और ये चेंज फॉर बेटर नहीं है, चेंज फॉर वर्स्ट है। कोई भी एमएलए अगर नॉन एमएलए है तो उसको एमएलए बनना पड़ेगा। तो मैं जो विजुअलाइज कर रहा हूँ कि शायद वो असेंबली भंग करके यूपी के साथ चुनाव गुजरात के भी ला दे तो कोई नई बात नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेशन जीरो है गुजरात में, देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सीधा दिल्ली से चलता है, पूरा कंट्रोल दिल्ली का है। यहाँ रूपाणी हो कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है, जो भी आएगा उसका भी कोई मतलब नहीं होगा। फ्री हैंड है नहीं किसी को काम करने का। लेकिन खुद मुख्यमंत्री जो अब तक रहे हैं विजय रूपाणी, उनकी ओर से भी कहा गया है, देखिए नेतृत्व और चेहरा गुजरात में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही होता है, उन्हीं के करिश्माई नेतृत्व की बदौलत हम लगातार जीतते रहे हैं चुनाव। तो चेहरा कोई भी बदला जाए, मोदी जी के नाम को आगे करके वहां पर गुजरात में फिर जाएगी इलेक्शन में। शंकर सिंह जी, इस समय गुजरात में हिसाब किताब हो जाएगा। कोई भी चेहरा परमानेंट किसी का नहीं होता है, तो एक्ट होता है। एक्ट जो है वो कोरोना में सबको पता है कितने लोग मर गए, कैसे मर गए, महंगाई, बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो खत्म हो गया मामला, वो मतलब वो क्याओस है, क्याओस। ये फेस सेविंग है। अपने आप को बचाने के लिए मुख्यमंत्री का सेक्रीफाइस करो और मुख्यमंत्री को वही ब्रीफ दी जाती है कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। यानी कि इनका काम पक्का है। आज रात को लोग बैठेंगे, कल सुबह असेंबली की एमएलएस की मीटिंग बुलाएगी, कोई प्रपोज करेंगे। आपको क्या लग रहा है अगला चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, ये तो मतलब वो जो गुजराती में बोलते हैं कि कोथरे में से बिलाड़ा निकलना, कुछ भी निकलेगा। इनका होमवर्क तय है। ये तो एक्सरसाइज है, कर्म कांड है, क्रिया कांड है, फॉर्मेलिटी। इससे फर्क नहीं पड़ना है। गुजरात तो वर्स्ट बनता जा रहा है, चाहे चीफ मिनिस्टर कोई भी हो। प्रधानमंत्री खुद यहाँ आकर मुख्यमंत्री बनेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इतनी खराब हालत है। आईसीयू में पूरी गवर्नमेंट चली गई है, देयर इज नो वे आउट। ठीक है, आपने कहा कि बीजेपी सरकार ये निर्णय ले सकती है कि असेंबली भंग करके उत्तर प्रदेश के साथ ही जो 2022 के शुरुआती में फरवरी मार्च में इलेक्शन होंगे उसको यानी कि 6 महीने पहले ही चुनाव करवा सकती है। इसके पीछे का कारण क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपने ही ये बात कही। कारण का सवाल ही नहीं है। यहाँ सीएम कोई भी होगा, जीतने का भी सवाल प्रॉब्लम होगा। बीजेपी की हालत इतनी खराब है गुजरात में, गवर्नमेंट की हालत इतनी खराब है, कोई लीडर नहीं है, लीडरलेस पार्टी है और चेहरा किसी का एक बार बार तो यूज करने से फर्क नहीं पड़ता है। लोग अभी रियली फेड अप बाय द गवर्नमेंट रोल जो भी है इनका प्ले करना है, खत्म मामला। मतलब गुजरात में पूरे देश में ये हालत है और गुजरात का टेस्ट तो बहुत खराब हो रहा है। इतने लोग यहाँ, देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल, पूरा कंट्रोल वही से दिल्ली से। वाघेला जी, आप खुद जनसंघ में रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में रहे, आप पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के रहे। ऐसे में बीजेपी ने ये फैसला इसलिए किया है, जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि हाल फिलहाल कोरोना काल के बाद जिस तरह की स्थिति निकली थी उसने एक अच्छी छवि सरकार की नहीं रखी थी। इसी वजह से मुख्यमंत्री का बदला जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी कि जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल करने की यह ख्वाहिश है बीजेपी की, और अब चेहरा बदल के नए चेहरे के सहारे वो जाएगी 2022 में इलेक्शन में। एक गुजरात से खराब हालत यूपी की रही, यूपी के दिल्ली की रही, पूरे देश की कोरोना में खराब हालत रही और खराब हालत ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी। गुजरात चीफ मिनिस्टर वाज हेल्पलेस। पूरा जो भेजने थे मेडिसिन नहीं भेजी, कंट्रोल करके भेजा गया। मतलब ये तो कोई राज्य का मतलब ही नहीं है। पूरी गवर्नमेंट दिल्ली से हाईकमान से चलती है। अपना जो सीधा अगर आदमी थोड़ा भी गड़बड़ करेगा तो गेट आउट। और ये जो ईगो है ना, वो ईगो पार्टी को भारी पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल आर फेड अप विद द बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, शंकर सिंह जी, आपसे हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। हिमांशु। वाघेला जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि ये सब तय है। एक चीज चित्रा जरूर वाघेला जी से पूछनी चाहिए कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, तब उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई थी और उनके बेटे जो है शायद बीजेपी से चुनाव लड़े थे। तो उन्होंने उस वक्त क्या बीजेपी की हेल्प नहीं की थी जब कांग्रेस वहां पे जीत सकती थी? एक ऐसा मौका था बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास, कि वो सच में चुनाव जीत सकती थी, तो वो 2017 था। महेंद्र सिंह कैंडिडेट नहीं थे, बीजेपी नहीं लड़ी थी और उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी चुनाव से कुछ दिन पहले। अलग पार्टी नहीं बनाई थी, एक गलत इंप्रेशन है
एक फॉर्मेलिटी थी, एक फ्रंट था, पार्टी हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी अलग थी, इसके निशान पर लोग लड़े थे, इनका कैंपेन जरूर किया था। लेकिन उस समय कांग्रेस के सो कॉल हाईकमान जो भी थे, इनकी इच्छा थी कि भाई यहाँ भी सरकार नहीं बनानी है। इसके बाद फिर जो हुआ, एमएलए जब चले गए, बाकी सब 8 लोग बाद में भी चले गए, सबको पता है आपको, उसमें मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। लेकिन मेरा महेंद्र सिंह अभी बीजेपी में नहीं है, धोखाधड़ी करके इनके लिए गए, झूठ बोलकर लिए गए थे और वो कैंडिडेट नहीं थे। और हमने कांग्रेस का बीजेपी का प्रोपेगेंडा नहीं किया था, न नेगेटिव न पॉजिटिव। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, वोटर्स का रोल, पार्टी का रोल। ठीक है शंकर सिंह वाघेला जी, ये अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ देखिए बूथ विजय अभियान अभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में इसको जारी किया जा रहा है, लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है। उसी दौरान गुजरात के सीएम का इस तरह से इस्तीफा हो जाना, यानी कि बीजेपी तो लगातार लगी हुई है। ऐसे में 2022 के लिए बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी से आपको लग रहा है कि कौन चुनौती गुजरात में उसको दे पाएगा? देखिए 77 में इंदिरा जी थी, उस समय इमरजेंसी थी, सामने लोग जेल में थे, कोई पार्टी नहीं थी, पार्टी बाद में बनी, लोग लड़े चरण सिंह जी की लोकदल से, इनके निशान पर लड़े, बाद में जनता पार्टी बनी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद, और काफी अच्छी मेजोरिटी आई। यानी कि सामने कुछ नहीं होता है ऐसा नहीं है, लोग जो है ना, डेमोक्रेसी जो है ना, वो सामने है। और बीजेपी पावरफुल तो पीपल होते हैं, पार्टी नहीं होती है। लोगों के दिमाग में बीजेपी का हाल बहुत खस्ता है, चाहे बेरोजगारी है, महंगाई हो या कोरोना हो। जी शुक्रिया साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए।